जिक्र चला था उससे पहले तो बनवा लिया। मामे जिक्र करा थे न्यू करांगे परंतु ये भरने के है क्यों कर है। तो भाई सबको पता है कि आज राजू भाई को पूरा 1 साल हो गया है। मेरे ख्याल से किसी को भी लग रहा होगा कि 1 साल अपना इतना जल्दी जा लिया। बेरा भी नहीं लागे नू लागे जनू काल भी अपनी गेल था। और आज भी यही महसूस होता है सबको, जितने भी साथी है जनू साथ में हमारे। आज का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम काफी दिन से सोचा हुआ था और सभी साथियों की ये सलाह थी, सारे कलाकारों का ये प्रयास था कि हम सरकार से कोई जमीन लेके या सरकार से किसी चौक का नाम कोई बेशक हम न भाई छोटा मिल जो बड़ा मिल जो, जैसा भी कोई एक रास्ता, इस रास्ते पे कोई एक राजू के नाम पे जगह हो जा ताकि यादगार रहे। अगर अपने स्टेट को कोई प्रेजेंट करता है तो वो भी उतनी मेहनत कर रहा है। हो सकता है खिलाड़ी का पसीना मेहनत में ज़्यादा आता हो, लेकिन दिमागी तौर से कलाकार भी उतनी कोशिश हमेशा करता है। और खासकर हरियाणा के कलाकार, पंजाब के कलाकार, जो रीजनल कलाकार है, वो अपनी अपनी बोली को बढ़ावा देने का काम समय समय पे करते हैं सारे। और हमेशा प्राउड से हर कलाकार ये कहता है कि मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणवी हूँ। तो उस नाते से कहीं ना कहीं हमारी ये इच्छा थी कि जब इतनी बुलंद आवाज हमारे बीच से गई है तो उस आवाज को भूला ना जाए, कभी हमेशा याद किया जाए। इसलिए हमारी कोशिशें थी कि रावत सर उनकी जन्मभूमि जहाँ पे है वहाँ पे कोई मूर्ति स्थापना हो जाए। हम वहाँ गए थे, रामेर भाई भी थे और भी सारे साथी थे, वहाँ चेयरमैन साहब से भी मिले थे। उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन सबको दिया था कि भाई हम कोशिश करेंगे इस दिशा में अगर कुछ हो जाए। हम जगह भी देख के आए थे, उन्होंने हमें जगह भी दिखा दी थी। मेन रोड पे जगह थी, बैंक के आगे कोई जगह थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया इस 22 तारीख तक। उसकी कागजी कार्रवाई बहुत लंबी थी। जिन साथियों को नहीं पता उनको बता दूं कि मूर्ति किसी भी जगह पे अगर सार्वजनिक जगह पे लगाते हैं तो उसका मतलब यूं नहीं होता कि हमने एक चबूतरा बनाया और मूर्ति टेक दी। उसकी प्रक्रिया होती है पूरी, आसपास से कोई नाराजगी ना हो, किसकी मूर्ति लगने लग रही है कोई समाज को कोई आपत्ति ना हो। सबसे पहले तो वो जरूरत होती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। भाई ये मूर्ति लगने के बाद कोई दंगा फसाद तो नहीं हो जाएगा, आपस का कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन भी पुलिस की जाती है, जो हमने प्रोसेस पता चला इस दौरान। उसके बाद डीसी साहब अप्रूवल देते हैं, ऊपर से सीएम लेवल तक का ये काम है जिसमें समय लग जाता है। तो आज हम कोई भी कलाकार साथी मेरे ख्याल से नहीं चाह रहे थे कि पहली पुण्यतिथि राजू की ऐसी जाएगी जिसमें हमने कुछ भी राजू भाई के लिए नहीं किया। तो कोई भी ये नहीं चाह रहा था, इसलिए ये फैसला आपस में पूछ के लिया गया कि कोई भी साथी जितनी भी शूटिंग लोकेशन हरियाणा में है उनमें से कोई साथी अगर तैयार हो जाता है वहां पे हम मूर्ति की स्थापना करेंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा बीके फार्म, इस फिल्म शूटिंग लोकेशन का, नवीन भाई का, राणा भाई का, दोनों का दिल से धन्यवाद है कि आप अपने कलाकार साथियों के लिए इन्होंने ये पहल की कि भाई अपनी जगह है, बहुत शानदार जगह भी है, आपने देखी भी है, कि यहाँ ले आओ और बहुत शानदार तरीके से मूर्ति का अनावरण यहाँ पे करेंगे। ताकि उन्होंने कहा करा जो कलाकार आदमी था भाई, कलाकारा में जी लगा रहा होगा इसका। मेरे ख्याल से कहीं चौक चौराहे से ज्यादा जी उड़ा राजू का लगा रहा होगा, क्योंकि कलाकारा का आना जाना रहोगा और इसने भी मुसामी तो नहीं दिखे जाओगा आज फलाना आ गया, आज फलाना आ गया। हमें लगता है ऐसा कहीं ना कहीं से बैठ के तो वो देख रहा होगा, तो उसको ये महसूस होगा कि मैं आज भी अपने परिवार के बीच बैठा। तो इसके लिए नवीन भाई का, राणा भाई का धन्यवाद है। मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा, जब इन्होंने इतनी अच्छी पहल की है भाई और ने लोकेशन पे ये जगह देखे, तो आप इस लोकेशन को भी जरूर दिखा के जाना और भी मोन्टाज शॉट वगैरह जो पीछे तक आप इसको कवर करके जाना और बताना लोगों को कि हांसी में शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। और कलाकार साथियों से भी अपील है, जब इन्होंने अपने लिए इतनी अच्छी पहल करी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई, बेशक एक एक गाना तो जरूर कोई ना कोई शूट करके जाओगे, मैं भी करूंगा, तुम भी करियो, सारे भाई कभी ना कभी शूटिंग का जब प्लान हो तो यहाँ जरूर करके जाओगे। आज मूर्ति का अनावरण आप राजू जी की बिटिया के हाथों से कराएंगे और हमारे जो कंपनी मालिक आए हुए इनके हाथों से कराएंगे, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इतना साथ दिया। मतलब जो लगता नहीं था कि इतना बड़ा साथ भी कभी हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार को एक तरफा मिलेगा। और इसमें मैं अपना किसी का भी कोई एहसान नहीं मानता कि वह आपा ने कुछ कराया है, जो सब राजू का व्यवहार था। अगर राजू का नेचर अच्छा नहीं होता, व्यवहार अच्छा नहीं होता, भाई एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। अगर व्यवहार उसका नहीं होता, तो व्यवहार कमा के गया, वो भाईचारा कमा के गया, किसी से कभी लड़ा नहीं। लड़ा है तो इसी लड़ाई लड़ी है जो बालक लड़ा करे, टोपियां पे जो बालक लड़ा करे, उसने वह लड़ाई नहीं लड़ी कि किसी के बारे में खुंदक पाड़ ली या पेट पाप पाड़ लिया, वो उस आदमी ने देख कर राजी नहीं, वैसे उसकी इच्छा कभी भी नहीं रही।
तो उसके व्यवहार ने हम सबको जोड़ा है। और मेरी दिली इच्छा ये है कि जब भी कभी ऐसी कोई समस्या किसी को भी आए, देखो दुनिया तक जाना तो सबने है, एक एक करके हम सारे जब शमशानों की तरफ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एक साथी को छोड़ के आ रहे होते हैं, और धीरे धीरे हम सारे एक दूसरे को ऐसे छोड़ के आ जाएंगे। आए हाँ जावांगे, सारे जावांगे, लेकिन ऐसी पहल सब अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। सबकी यूनियन है भाई, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो उनकी यूनियन है, कोई लेबर यूनियन है, तो हमारी भी एक कलाकार यूनियन है। इस यूनियन की पहल बहुत अच्छी दिखी, हालांकि तुक की गड़ी थी कि ऐसा जो हमारे साथ हादसा हुआ ये भगवान ने बहुत गलत किया, पता नहीं क्यों किया, लेकिन जो कलाकार जुड़े उससे एक सहानुभूति परिवार को भी मिली और आपस में कलाकारों को भी मिली। भविष्य में आपके यारी दोस्ती के सर्कल में किसी के भी, कई बार लोग यूं कह देते हैं कि भाई कलाकार तो पहले फलाना एक दिक्कत हुई थी, फलाना हुई थी, जब क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो वो सब उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सब हम आपस में कनेक्ट नहीं है। आज बहुत सारे कलाकार साथी से हैं जो आज मिले होंगे केवल साल बाद 2 साल बाद मिला। जिस कलाकार के टच में जो भी साथी रोज के मिलने जुलने वाले हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर कभी होता है तो उन कलाकार साथियों की जिम्मेदारी है उसके साथ रहने वालों की कि उसकी आवाज उठाई जाए। उसकी आवाज उठाएगी तो सारे एक बोल पर खड़े होंगे। और ये तो एहसान भी है भाई मार्फत हो, क्योंकि हमने जब हाथ जोड़ के सबको कहा तो एक ने भी किसी ने यूं मना नहीं करा कि हम ये नहीं करेंगे। इस परिवार को राजू तो हम वापिस नहीं दे सकते, लेकिन जो जो जरूरतें परिवार की होती है वो सब कुछ सब कलाकारों ने करा, सबको दिल से धन्यवाद है। अभी थोड़ी देर में अनावरण करेंगे। देखो आप सब लोग बैठे हो, इसके बाद बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें भी कर सकते हैं, करनी चाहिए नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी सुनने में मिला कि हमारे द्वारा फोन को नहीं आया, भाइयों कोई ब्याह को नहीं, किसी की सगाई को नहीं, अब फोन करके कोई बुला जावे। राजू जी की पोस्ट पे क्लियर ये लिख के डाल दिया था कि सारे साथी जहां जहां तक पोस्ट पहुंच जाएगी आप जरूर पहुंचना, किसी को निजी तौर पे नहीं बुलाया गया। किसी की नाराजगी है तो उस नाराजगी को मत रखना, क्योंकि वो मेरा कोई फैमिली फंक्शन नहीं हो रहा, मेरे का कोई फैमिली फंक्शन नहीं, सुभाष फौजी का फैमिली फंक्शन नहीं हो, हम सब के लिए है, हमारे कलाकार साथी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उसकी पुण्यतिथि पे इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद भी आपस में भी और मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, जब आप दिखाओ, कई बार थंबनेल ऐसे आ जाते हैं कौन कौन नहीं पहुंचा, हमने किसी को नहीं कोसना, ये घड़ी ऐसे नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। जो नहीं पहुंच पाया उसकी हो सकता कोई मजबूरी हो, कोई घर का काम हो, कोई जरूरी काम हो, या एकदम से उसको सूचना ना भी मिली हो, तो सबके गिले से कोई आपस में माफ करके इस चीज को बरकरार रखना कि हम कलाकार साथी आगे भी ऐसे इकट्ठे रहें और जब जब जो जरूरत पड़े हम वो कर पाए। और इतना प्यार प्रेम में अगर हम दिल से बैठेंगे कभी, ये तो हम एक साथी के जाने के बाद इकट्ठे हुए हैं, अगर सभी साथ रहते इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ और भी बेटर हो सकता है। हम सीएम हाउस पे भी इन मुद्दों को लेके गए थे, राजू भाई की मूर्ति का भी मुद्दा हमने रखा था, भाभी की नौकरी के लिए भी हमने मुद्दा रखा था, और सब कलाकार साथियों का भी मुद्दा रखा था, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसमें दिया था। और कुछ आने वाले समय में अगर हम कुछ सरकार से जुड़ के, क्योंकि भाई हम कलाकार नरे रैलिया में डूंगे मारने के को नहीं, नरेन की रैलिया में लोग इकट्ठे करने के को नहीं, नरेन की रैलिया में भीड़ बनाने के को नहीं। जब पुलिस के कोई प्रोग्राम होता है हम कलाकार फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, बहुत बार जिम्मेदारी से जाते हैं कि सामाजिक काम है, चाहे वो कोई मैराथन का प्रोग्राम हो, चाहे राहगिरी का प्रोग्राम हो, या पुलिस का कोई इवेंट हो, या सरकारी किसी भी दफ्तर का कोई इवेंट हो, किसी भी अफसर का इवेंट हो, हम करके आते हैं। तो करके आते हैं तो हम तनु भी पूछेंगे भाई हमारे खातिर क्या कर सको, पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो। हमने एक मांग रखी थी कि हादसा पता नहीं कब क्या हो जाए, हमें एक पंचकुला में या हरियाणा में कहीं भी एक कला स्मृति के नाम से एक जगह दे दो, एक बिल्डिंग दे दो बना के, जिसमें हम अपने पुराने इतिहास को संजो के रख सके। दादा लक्ष्मी चंद जी, जाट मेहर सिंह जी, उनके टाइम से लेके सबकी वहां पे मूर्तियां स्थापित कर सके और एक संग्रहालय हो। हम कलाकार साथी भी जब कभी इकट्ठा होना चाहें या कुछ ऐसा प्लान करें जो अच्छी दिशा में हो, तो हमारे पास एक हॉल हो जहाँ पे हम इकट्ठा हो सके, अपनी मीटिंग प्लान कर सके, या कोई योजना हम लेके चल रहे हैं, किसी की फिल्म की रिहर्सल है, तो वो कॉमन हो सबके लिए। कोई भी कलाकार साथी कहते मेरे 15 बंदे की टीम है, पंचकुला में रुकना है, तो जब हम सरकार के काम आते हैं, इनकी रैलियों में काम आते हैं, तो हमारे इतना तो काम आ जाओ कि एक बिल्डिंग हमारे पास कोई ऐसी हो जहाँ पे हमारे कलाकार साथी जाके रुक सके अच्छे से, और हमारा संग्रहालय वहां पे हो जहाँ पे पीछे दादाजी के टाइम से लेके और वीरेंद्र बलारा जी के और भी जो कलाकार साथी हमारे बीच से गए हैं, राजू जी की, उनकी प्रतिमा वहां पे और उनका एक
पत्थर वहां पे लगा हो, जिन पे उनकी पूरी इतिहास लिखा हो कि क्या क्या वो करके गए हैं इस हरियाणा के लिए, इस हरियाणवी बोली के लिए। तो ये सब मांग पर रखेंगे। जैसे ही अब आचार संहिता लगी हुई है उसके बाद दोबारा इस प्रपोजल को लेके हम जाएंगे कि कुछ ना कुछ बेटर हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए हो सके। और ये भी हो सके कि किसी कलाकार के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो उसके पीछे एक बैकअप ऐसा हो, एक उम्मीद ऐसी हो कि उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है। चाहे सरकार कुछ भी दे, लेकिन यूं महसूस हो कि हमारे बीच हमारा कमानिया आदमी नहीं रहा तो हमारे पीछे सरकार खड़ी है। तो यही सब बातें हैं। और सब साथियों से एक और अनुरोध है, सारे जने जितने भी आ रहे हो, अपनी एक एक रील राजू भाई की मूर्ति के साथ जरूर बनाकर डालिए आज, ताकि दोबारा से हम उन तक, जहां भी बैठा राजू भाई, उन तक मैसेज पहुंचाएं। जब एकदम तो इतने जने डालेंगे तो किसी न किसी की तो सुनेगा जरूर, वो कहीं भी बैठे हैं तो सारे जने एक वीडियो भी जरूर डालना। और मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, जब भी आप ये वीडियो डालो राजू के बारे में, पुराना जो जहां से शुरू किया कहां तक उसने काम किया, मैं कहूं भी था वो कलाकार बहुत बड़ी आवाज का कलाकार था। वो उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी देसी बोली में गाऊं, अपनी देसी लोगों के लिए गाऊं। नहीं तो वो कलाकार अगर यूं सोचता कि मैं बॉम्बे में जाकर स्ट्रगल करूं तो शायद हर चौथी फिल्म में राजू का गाना होता, इतनी बड़ी आवाज थी। तो हम उसको हमेशा मान सम्मान देंगे, उसको कभी भूलने नहीं देंगे, हमेशा राजू भाई को जिंदा रखेंगे और हमेशा ऐसे ही उसकी वीडियो, उसके गाने लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ सबका। राम राम सभी को भाई। मेरा तो उसके साथ जो सफ़र रहा ज़िंदगी का, वो 19 साल का रहा। वो अपने परिवार के साथ इतना नहीं रहा जितना वो मेरे साथ रहा। राजू एक अच्छा सिंगर था, सब जानते हो। वो बहुत अच्छा एक्टर भी था, बहुत अच्छा राइटर भी था, बहुत अच्छा कंपोजर भी था। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि संघर्ष का दूसरा नाम राजू पंजाबी है, क्योंकि एक लोकल परिवार से निकल के कलाकार बनना, आप सब जानते हो, कलाकार बैठे हो मेरे सामने, कि सबसे पहले समाज का, घर का सामना करना पड़ा है। और वो तो समाज से भी लड़ा है, गरीबी से भी लड़ा है। बढ़िया आदमी जो होते हैं उनकी उम्र कम ही हुआ है। अभी बैठे बैठे जिक्र कर रहे थे मेरे केटी भाई कि आज यूँ लगता है कि उसने हर गाना शायद अपने लिए गाया जब भी उसका कोई गीत बजता है। तो संघर्ष का दूसरा नाम राजू था। ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष, झगड़ा, इनसे परे जो होता है ना, उसको संत कहते हैं। तो संत प्रवृत्ति का था। ना तो उसने लड़ना आया कभी, ना झगड़ना आया। शाम ने तू मैं कर ली तो सवेरे बात नहीं होती थी, तो फिर उसका जी को लगा दिया। आज एक ही बात में बात मुका दूँ कि आज रामर मेला है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ राजू पंजाबी का। राजू ने अपनी वोकल के अलावा जो अपना संगीत से जो मेरे गीत उन्होंने बनाए, जिनकी वजह से मैं लगातार 19-20 साल से मार्केट में रहा, तो अगर मेरी ज़िंदगी से आप राजू पंजाबी निकाला था तो मैं रामर मेला नहीं रहूँगा। और जो उनके जाने के बाद पूरा कलाकार परिवार इकट्ठा हुआ, सभी कंपनी मालिक इकट्ठे हुए, वो अपने आप में एक मिसाल थी, वो काबिल तारीफ थी। और आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। देखो जिंदगी सब लड़े हैं, सबकी तुम्हें होती रहे, आगे भी होती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस टाइम जो आप लोगों ने जो एक मिसाल काम की पूरे कलाकार परिवार में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। शायद उस मिसाल के बाद घर वालों को भी तसल्ली होगी कि हम ठीक ठाक जगह काम करना रहे। रही बात 1 साल की, वो तो 1 साल हो चाहे 2 साल हो, वो तो हमारे बीच में था, है और रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसीलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा है उसको मैं यशोदा की गोद कहूँगा। यशोदा की गोद है ये। राजस्थान को मैं देवकी का एक वहाँ जन्म लिया और यशोदा ने पालन किया, तो इस पूरे हरियाणा को मैं कहूँगा उस का जो पालन है ना, इस हरियाणा ने बहुत किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद सबका। बहुत बड़ी बात कही है शराम भाई कि राजस्थान को देवकी और हरियाणा को यशोदा कहते हैं। केटी भाई ने बताया कि यहाँ पूरा कलाकार परिवार आता रहता है, और जो नहीं आता है वो आना शुरू कर दे भाई, ताकि इस बहना आपकी राजू से मुलाकात हो सके। राजू भाई को मेरा सत सत प्रणाम।
देखो, मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे लिए तो वो कभी गए ही नहीं, आप सबके बीच में भी वो जिंदा हैं। वो जिंदा हैं तो तभी हम सब यहाँ पे हैं। और जाते जाते भाई एक इतना अच्छा चलन चला गए। पहले भी बहुत सारे कलाकार साथी गए हैं, इंडस्ट्री से बड़े बड़े महान कलाकार भी गए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बस गए कोई उनकी डेथ पे और जाके अपने अपने घर चले गए। पर जो राजू भाई जाते जाते हम सब कलाकारों को एक साथ करके गए हैं, एक हिम्मत दे के गए हैं, एक दूसरे का साथी बना के गए हैं, तो वो तो इसीलिए हमारे बीच में जिंदा है। और मैं बस सभी परिवार से, ये कलाकार परिवार है, एक ही बात कहूँगी कि ये सच्चाई है कि जाने के बाद मदद करी तो ठीक है, करी, अच्छी बात है, पर कलाकार ना बहुत गरीब सा और बहुत दुखी इंसान होता है। वो दूसरों को हंसाते हंसाते अपने दुख छुपाता रहता है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि जीते जी भी जो कलाकार साथी हैं, एक दूसरे से प्रेम प्यार से मिलते रहे, उनके दुख दर्द बांटते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे। जैसे कि अभी नवीन की ही बात है, तो मैं यही बोलूँगी कि सच्चाई है कि हमने तो कहीं ना कहीं शूट करना ही होता है, कोई ना कोई प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं तो शूट करेगा, पेमेंट लगाएगा, पर इन्होंने हमारे साथी कलाकार होने के बाद खुद भी बड़ी मुश्किलों से अभी बाहर हैं और फिर भी इतनी सपोर्ट करी है इन्होंने। मैं यही चाहूँगी कि नवीन भाई की भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और नवीन क्या, हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं, जिसके साथ भी कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा दुख होगा, उसमें हमेशा हम साथ खड़े रहेंगे, तो वो शायद दुख कट जाएगा। एक छोटी सी बात बोलूँगी, शायद पता नहीं मेरी बात गलत भी लगे, पर जो मेरे दिल में है मैं ज़रूर बोलूँगी। राजू भाई का नाम तो बहुत बड़ा था, पर उनके पास एक घर की छत भी नहीं थी। जब वो यहाँ से गए, उनके अंदर तो एक ही चीज़ थी ना कि मेरे बच्चों, शायद वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनको सबसे ज़्यादा ये टेंशन होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर देख रहे होंगे कि अच्छा हुआ है, पर जब वो जिंदा थे तो ये टीस उनको ज़रूर मारती होगी एक बीमारी के साथ साथ कि मैंने अभी अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया और अगर मैं चला गया तो इनका क्या होगा। तो यही मेरा कहने का यही मतलब है कि जीते जी एक दूसरे को सपोर्ट कर लो, जीते जी एक दूसरे का साथ दे दो। मरने के बाद जो चला जाता है, परिवार को पैसा, मकान, सब चीज़ मिल गई होगी, पर मेरी भाभी को भाई कभी नहीं मिल सकता, मेरे भतीजियों को बाप कभी नहीं मिल सकता, और वो दूरी, वो चीज़ तो हम कभी पूरी कर भी नहीं पाएंगे चाहे कितने भी सुख दे दें। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर जीते जी हम थोड़ी सी सपोर्ट भाई को कर लेते, हमें जी, पहली बात तो कलाकार मैंने बताया ना, एहसास होने ही नहीं देता कि उसके साथ क्या दुख है, और राजू भाई ने भी कभी हमें नहीं पता लगने दिया। और अगर पता लगता, हम जीते जी उनके लिए सारी चीज़ें वो करते, तो शायद आज हो सकता वो उस बीमारी से भी नहीं जूझते, बच जाते, क्योंकि आधी टेंशनें, आधी बीमारी तो इंसान को टेंशनों की वजह से हो जाती है। तो बस यही कहूँगी कि अभी कोई बात नहीं, वो जो एक चलन चला के गए हैं, हम सबको एक साथ करके गए हैं, हम सब एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। बस मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी को। एक बात और मैं बार बार धन्यवाद सभी करते हैं कलाकार परिवार में, एक विश्वास इस कलाकार परिवार की तरफ से मैं राजू के परिवार को दिलाना चाहता हूँ कि राजू तो हमसे वापसी आएगा नहीं, जहाँ राजू की जरूरत होगी वहाँ एक की जगह हम 10 राजू खड़े कर दें। जहाँ इस परिवार को लगेगा कि यहाँ राजू होना चाहिए, वहाँ हम खड़े, एक की जगह 10 खड़े, वो तो हमसे आएगा नहीं। ये कलाकार, पूरे कलाकार परिवार की तरफ से इस परिवार को मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है, जिसा भी लिखा गया, तो मैं आपको सुनाना चाहूँ सारे। कोई तो बता दो किसी ने हमारा राजू देखा हो, कोई उसका बराबर तुलजा ऐसा कोई तराजू देखा हो, रे कोई तो बता दो किसी ने हमारा राजू देखा हो। वो सबका प्यारा था, एक चमकता सितारा था, वो तारा 1 साल हो गए दिखा भी को नहीं, मिठ बोलिया था ना किसी का खारा था, सारा तय मिलजुल के चाल्या, किसी गेल औंदा ठाटू देखा हो, रे कोई तो बता दो किसी ने हमारा राजू देखा हो। जीते जी कदे हिम्मत नहीं आ रही, बात सही चल रही थी सारी की सारी, मालिक की कृपा थी या किस्मत माड़ी थी, 1 मिनट नहीं लागी 10 की काली बीमारी। मुश्किल घड़ी में केडी भाई गेल था, मुश्किल घड़ी में केडी भाई गेल था, बादाम गेला काजू देखा हो, रे कोई तो बता दो किसी ने हमारा राजू देखा हो। गाने कोनी गहराई गाया करता, बात छोटी कोनी शाही गाया करता,
गायकी की अलग छाप छोड़ दी, बद्दा कदे गाया नहीं, जीण की राही गाया करता। चंदू और नवीन विशु कहे उसने फिर तल्या दो, चंदू और नवीन विशु कहे उसने फिर तल्या दो, धरती पे होता कितने जादू देखा हो, रे कोई तो बता दो किसी ने हमारा राजू देखा हो, कोई उसके बराबर तुंजा ऐसा कोई तराजू देखा हो। सबसे पहले आप सभी को राम राम भाई। अभी जैसे केडी भाई ने बताया कि यार आज हम अभी इसकी ओपनिंग करेंगे राजू भाई की अनावरण, सॉरी। तो भाई जितना हो सके ना 5-5 रील बना कर जाइए, सभी तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा रील अगर होगी ना, आप चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा राजू भाई की वोकल में मिलेगी वो। तो जितना भी हो सके ना भाई राजू भाई ने हमेशा याद रखो, याद रखो, याद रखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऊंचा बोल बड़ा। आज ये बात है, राजू पंजाबी भाई आज भी हमारे बीच है, और मैं तो जब भी राजू भाई से मिलता था एक ही बात बोलते थे कि भाई तेरे गला बात करनी है, पहले तो कुर्सी लेके आऊँगा। और जब भी मेरे साथ फोटो खिंचवाते थे कुर्सी पे चढ़ के, और वो बात मेरे को आज भी याद है, मेरे पास आज भी वो वीडियो पड़ी है। तो भाई की आत्मा शांति मिले। जो मूर्ति है या ये कोई किसी रीजन से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजू मेरे परिवार का हिस्सा है, और यह धरती जो है पवित्र करने के लिए फोटो यहाँ काम हो ना हो, यह मूर्ति जैसे रखी है उससे भी ज़्यादा चमकेगी, उसका नाम चमकेगा, और हमेशा ये जो स्टैचू यहाँ लगेगा ये वायरल होता रहेगा जब तक जीवांगे, इस मूर्ति ने पूजते रहो। ये सिर्फ रीज़न यही है भगवान का। मेरे बहुत अच्छे संबंध है, फैमिली के संबंध है इसके साथ में, दुख सुख में कोई भी बात हुई कदे आधी रात में इस आदमी ने शेयर करी, तो कति भगवान की तरह बुरे वक्त में भी मैंने आदमी याद करे हर पूजा। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका मूर्ति का यही है, जहाँ वहाँ की यह धरती पवित्र है, और इस माध्यम से सारे भाई धन्यवाद सभी का। सबसे पहले जितने मेरे चाचे ताऊ हैं, अब कोई कलाकार नहीं है, सारे चाचे ताऊओं के चरणों में मेरा प्रणाम है, और उन महान शख्सियत की वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे दिल में हैं, थे और हमेशा रहेंगे। उनके ऊपर 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ। जो लोग न्यू कहना कि राजू पंजाबी आड़ा नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ 2 लाइन कि भाईचारे ने संभाल के रखा करता, वो खो के चाबी मर गया, सबके दिल पर राज करया वो मारा नवाबी मर गया। असल में तो हरियाणा और राजस्थान में रह रहे लोग न्यू कहते हैं राजू पंजाबी मर गया। सभी कलाकार साथियों को राम राम, और राजू भाई के परिवार से जो भी आए उनको भी मेरा नमस्कार। भाई इतना ही कहूँगा, बहुत से कलाकार हैं इंडस्ट्री में जो केवल और केवल राजू पंजाबी भाई के आशीर्वाद से बने हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। राजू पंजाबी भाई ना होते तो शायद बिंदर दनोदा नहीं होता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को मजबूती दे। थैंक यू। देखो राजू के बारे में एक बात और बताऊं, वो किंग नहीं थे, वो किंग मेकर थे। किंग नहीं थे, वो किंग मेकर थे। उसके बनाए हुए, उसके हिट किए हुए कलाकार आज स्टार कलाकार हैं। एक तो आपके सामने खड़ा है। जब तक सूरज चांद रहेगा राजू तेरा नाम रहेगा। अरे भाई धन्यवाद, एक जेली का करो भाई, जेली भाई का धन्यवाद। मूर्ति बनवाई भाई ने भाई, इसका नाम को नहीं आता, बोलना तो कौन चाहूँ था मैं, फिर ये इसकी याद आ गई थी मेरे। जिक्र चला था उससे पहले तो बनवा लिया मामे जिक्र करा थे न्यू करांगे, परंतु यो भरने के है क्यों कर है, मनवा दे था पहला इसकी मजाक लड़ना बेरा गुन भगवान जाना किस ढाल का बना रखा है, क्योंकि स्पेशली बनाया था भगवान ने, और बढ़िया बना रखा है भाई। सही है जले भाई ने, धन्यवाद भाई। और भाई बात तो बहुत सारी है, भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे, सदा याद भीतर रहेगा भाई वो। धन्यवाद। वो कट्ठे बैठ कर रोटी खाना, कदे तेरा बीच में उठ के जाना। वो कट्ठे बैठ कर रोटी खाना, कदे तेरा बीच में उठ के जाना। एक दूजे ने दिन उल्हाना, वो तेरा दौड़ के गले लगाना। बता दे के भूलेंगे, बता दे
के भूलांगे। जैसा कि आपको बताया था सबको कि आज हम मूर्ति अनावरण के साथ साथ उन लोगों का भी धन्यवाद करेंगे। देखो, कंपनियां बहुत सारी काम करती हैं हरियाणा इंडस्ट्री में। जितने भी कंपनी वाले काम करते हैं, आज से पहले हम ये सोचते थे कि कंपनी का और कलाकार का इतना नाता है कि कलाकार ने गाना बेच दिया और कंपनी ने चला लिया, ना चल तो नुकसान भी उन्होंने झेला है, और चल गया तो बहुत सारा फायदा भी कलाकारों से कंपनियों को हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली बार ये एहसास हुआ कि ये कंपनियां जो कर वो, मैं पूरा वर्ड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी कंपनी का ब्रांड है वो, एक अपना टैग सुना करा के जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो इन कंपनियों ने साबित किया कि ये कलाकारों के साथ जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी पहल करी, जेम्स ट्यून, राविंदरजीत बड़े भाई और मोहित भाई यहाँ पे आए हुए भी हैं, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार जो कंपनी से साथी आए, एक बार आप भी जाओ सामने, मोहित जी आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ एक बार। उसके बाद स्टेज ऐप ने बहुत सहयोग करा, सोनोटेक कंपनी ने बहुत सहयोग करा, हुकम का इक्का ने, वत्स रिकॉर्ड ने, नुपुर ऑडियो हरियाणवी, नुपुर ऑडियो गुप्ता जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, देसी रॉक कंपनी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, एमजी रिकॉर्ड को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जुगनी सीरीज को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपेक्स इंटरनेशनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और किंग्स हवेली होटल है रोहतक में हमारे डीके जी आए हुए भी हैं। इन्होंने तो एक अहम भूमिका और भी निभाई है। जिस दिन हम मकान लेने के प्लान में थे, हमने सोचा भाई जल्दबाजी में महंगा ना लिया जाए या थोड़ा रुक जाए एक दो दिन। तो ये जब रोहतक से आए तो इन्होंने आके हौसला दिया, बोला जब लेना है तो के महंगा सस्ता देखना। हमने जब जिक्र किया कि 5 तारीख को राजू भाई का जन्मदिन है और हम सबकी इच्छा कि 5 तारीख को नेम प्लेट घर के आगे लग जाए, तो डिक्के भाई ने आके कहा कि भाई जब लेना है तो ना सोचो, चलो खड़े होकर लेके आऊंगे। तो इन्होंने फाइनल उसी दिन करवा के आए हमारे साथ जाके, तो इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। किंग्स हवेली को धन्यवाद, एचआर बालाजी प्रोडक्शन को धन्यवाद, रेड ट्यून को धन्यवाद, मोर म्यूजिक को धन्यवाद, दक्ष म्यूजिक को धन्यवाद, आरएम म्यूजिक को धन्यवाद, एनडीजे को धन्यवाद, डेविल भाई को धन्यवाद, तिनका रील को धन्यवाद, और बीके फार्म जहां पे आज हम खड़े हैं इनको धन्यवाद, नवीन दारू भाई को, राणा भाई को, जीके ग्रुप सिक्योरिटी सोनीपत से हमारे गोविंद भाई हमारे साथ ही है, इनको धन्यवाद, और न्यूजीलैंड से धन्यवाद विकास शर्मा को, अरुण मलिक को, अभिमन्यु गोयत को, पूनम को, सुशील गोयत को, टीम रेडियो कुसूत की पूरी टीम को धन्यवाद और सभी साथियों को धन्यवाद। उसके अलावा धन्यवाद एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है हम कलाकार भाइयों की, साथियों की, जिन्होंने लड़कियों ने भी बहुत आगे आके सहयोग किया और लड़कों ने भी, और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर थे या जितने भी सिंगर थे, राइटर थे, कैमरामैन थे, सबने इकट्ठे होकर इस परिवार को एक हौसला दिया। इन सबको दिल से धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। दुर्भाग्य से हमारे साथ कोई ऐसी बात होती है तो हम सारे फिर भी एक साथ खड़े रहेंगे। और जेडी भाई ने बोला था, अब सबसे पहले हम एक बार 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद की जो प्रक्रिया रहेगी, राजू जी की बिटिया और जो कंपनी से हमारे जेमटून से मोहित जी आए हुए हैं, एनडीजे से आए हुए हैं, तो ये लोग एक बार वहां मंच पे जाके मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद हम बारी बारी पुष्प अर्पित कर देंगे, सारे एकदम सारे उस पर ना चढ़िए, ताकि हमारे भाई की जब मूर्ति, जब कपड़ा उससे हटाया जाए तो शानदार नुक्का नु राजू पंजाबी खड़ा दिखे। जब आप मूर्ति देखोगे, मैं कल कह रहा था, मैं राजू नु लागा जनो इब्बी लाइव शो पर चढ़ने की तैयारी में, जनो स्टेज पर जाना है 2 मिनट में ऐसा लागेगा। तो सारे भाई एकदम स्टेज पर ना जाइए, सिर्फ राजू भाई के परिवार से पहले सिर्फ बेटियां जाएं, राजू जी की बेटियां चली जाएंगी, और साथ में कंपनी के हमारे जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत इन कलाकारों को इकट्ठा करने में करी, वो जाएंगे। उसके बाद सारे बारी बारी अपना पुष्प अर्पित करेंगे और राजू भाई को नमन करेंगे। अभी 2 मिनट के मौन के लिए हम सारे खड़े हो जाते हैं। दिल से धन्यवाद सबको। तो आप जाओ, फैमिली के लोग चले जाओ, फैमिली दीदी और को बुला लो। मोहित जी कहाँ पे हैं? कंपनी से जो कंपनी ओनर हमारे आए हैं, एक बार सर आप जाओ, एक बार आप नहीं, प्लीज आप आ जाओ। मोहित जी आप आओ एक बार, मोहित जी थोड़ा ना आप बारी बारी हम आ जाएंगे, बारी बारी आ जाएंगे। कुलदीप साहब, बड़े भाई देखिए आराम तरह बेल्ट टूट जाएगी। ताड़ियां भाई यार पंजाबी जी अमर रहे।
भाई रे बीच में आंदा यार चल सागर का एक बार इन दोनों बिटिया का के देखो आ जाओ हम साथ इधर होते हैं हम सारे इधर आ जाते हैं आ जाओ ऊपर वाले उठे दीपक पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हाँ, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जिन्होंने कर दिए पुष्प तो नीचे आ जाओ।